भारत माता की जय। भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। मातरम वंदे मातरम। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। प्रेसिडेंट जेके एक्सप्रेस वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम हर महीने 2 मीटिंग्स करते हैं, 10 तारीख को और 20 तारीख को। आज हमारे इस महीने के लिए पहली हाफ मीटिंग है। तो सबसे पहले आज हमने मीटिंग में जो हमारे सेना के जो 3 जवान ग्लेशियर में जो जिनका स्वर्गवास हो गया है और कुलगांव में जो इनकाउंटर करते हुए जो 2 हमारे भारतीय सेना के जवान थे उनका जो स्वर्गवास हो गया, तो सबसे पहले हमने सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी है। और मैं अपनी तरफ से और पूरी एसोसिएशन की तरफ से जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन सब की तरफ से दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि देते हैं और परमपिता ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। दूसरा देखिए कि एक तरफ आप ये देखिए कि किस तरीके से जो है भारतीय सेना के जवान जो हैं, चाहे वो ऑफिसर हैं, जेसीओ जवान हैं, जो भी ऑल ओवर इंडिया में जो काम कर रहे हैं, एक तो वो देश की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, और ये जो अभी जो नेचुरल डिसास्टर हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा वो फ्रंट लाइन में आकर के काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि श्रीनगर में एक रिलीजियस प्लेस में मस्जिद जहाँ पे वो प्रेयर करते हैं, किसके लिए कि पूरी जो उनका अवाम है, जो उस कौम का जो अवाम है, जहाँ जो परिवार हैं वो सुख शांति से रहे, समृद्धि से रहे। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि जो हमारे नेशनल का एम्बलम है, जो हमारे देश का जो चिन्ह है, जो जिसको मतलब कि हम सभी मान के चलते हैं, हर नोट के ऊपर उसका फ़ोटो है, पासपोर्ट के ऊपर फ़ोटो है, हर जगह पे जहाँ भी सामान्य, जहाँ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब बैठते हैं, जहाँ महामहिम राष्ट्रपति बैठते हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं और पूरा देश उसकी इज्जत करता है। और वो किस तरीके से वहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे थे, कौन सा है। और उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि चुने हुए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो बयान दे रहे हैं उसको सुन करके तो बहुत ही शर्म आती है। और उसके साथ साथ ही जो महबूबा मुफ्ती है, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो हेड है, और उसने भी एज ए चीफ मिनिस्टर जहाँ पे स्टेट पे राज किया हुआ है, और वो उसको बुत बता रही है। अरे आप नेशनल एंथम, नेशनल जो हमारा एम्बलम है उसको आप एक बुत बना रहे हो। बता मतलब अभी एक नई परिभाषा उन्होंने इसको दे दिया है। तो ये बड़े दुख की बात होती है। हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही कहते हैं, जिन भी शरारती तत्वों ने, सभी लोग नहीं हैं उसमें, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो एक मछली होती है जो वो पूरे तालाब को गंदा करती होती है, उसमें भी मस्जिद में भी कुछ एक चुने हुए जो चुनिंदे लोग हैं जो इस तरीके के एलिमेंट्स हैं, उनको उनकी पूरी शनाख्त करके उनको जो कड़ी से कड़ी सज़ा है वो देनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम भी काफ़ी बार, जब से जो 2019 से लेकर के आज तक हमारा जो OROP-2 का है उसका जो मसला है, अब 8th पे कमीशन है। 8th पे कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो अनाउंस कर दिया कि हम एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट बोलती है कि हम देंगे, लेकिन ये भी हमारे लिए एक बड़ी सोचने की बात है कि भाई आप देंगे कब। जनवरी 2026 से तो वो ड्यू है। आपने अभी तक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की, उसका हेड कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, कमेटी मेंबर कौन से होंगे, वो कब अपने अपनी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो सिविल की जो हैं चाहे आर्मी की हैं, कब उनसे वो डाटा लेंगे और कब उसका करेंगे और कब ये डिक्लेरेशन करेंगे। तो हम सरकार से यही विनती करते हैं कि इसकी जो कमेटी की जो अनाउंसमेंट है वो जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि जो 8th पे कमीशन है वो टाइमली जो है उसका अनाउंसमेंट हो और इम्प्लीमेंटेशन हो। इसके साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उठानिया चेयरमैन एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। सर्वप्रथम जहाँ जहाँ पर देखिए, वैसे तो माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय ने सब बता ही दिया है। ये जो शहीद होता है, कहते हैं कि जो शहीद होता है वो पृथ्वी का 7वां स्तंभ होता है। देश के लिए, जो देश के लिए अपनी प्राण की आहुति देता है, उससे कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होता, मानव नहीं होता।
तो जो लोग अभी हमारे 2 एक सैनिक शहीद हुए हैं, 3 एक हुए हैं, तो हम सभी ने उनको आज श्रद्धांजलि अपने मन के साथ दिया कि भगवान उनकी जो आत्मा है उसको शांति प्रदान करे, और उनके माता पिता जो नेक्स्ट ऑफ किन हैं, जो भी उनको हुआ उनको भी इस जो बड़ा फेवरेट लॉस मैं बोलूँगा, इससे बड़ी क्षति नहीं होती जीवन में कोई भी, तो इस क्षति को बियर करने का उनको टॉलरेंस दे, उनको शांति दे और उनको हमेशा हमेशा के लिए अपनी गोद में करवाए। एक बात मैं और बोलूँगा कि जहाँ तक अग्निवीर का सवाल है, जहाँ पर 2 हमारे अग्निवीर की शहीद हुए, ये वही बात है जैसे जिस बात जो गर्व आए थे जो अग्निवीर हैं, मैं कहता हूँ उनके साथ जब एक्सलेशिया जो भी दिया जाता है तो उनमें कोई कमी ना हो कि उनमें जो अग्निवीर हैं वो नहीं, उन्होंने तो अपनी जान दे दी है देश के लिए, किसके लिए, भारत माता के लिए। तो अगर उन्होंने जान दी है तो उनकी जान की कदर और उसी पता उनकी फैमिलीज़ को जो भी बनता है उनको उनका हक जो है वो जो है हमारी जो डिमांड होगी। और हम यही कहते हैं, क्या चाहते हैं कि डिमांड यही है कि जो मर गया बेचारा, उसने तो कुछ नहीं देखा ना, वो वीर जवान कितने 22-23, 24 साल के हैं जिन्होंने अपना जीवन जो है वो समर्पण कर दिया। इससे बड़ा कोई समर्पण तो होता नहीं है। तो प्रेसिडेंट साहब ने तो बोल ही दिया है कि हमारा स्तंभ जो हमारा, मैं कहता हूँ कि परम धरनी जिसको बोलेंगे, उससे ज़्यादा तो हमारे लिए पूजा की कोई जगह नहीं है कि ऐसा स्तंभ, ऐसा शोक जिन्होंने एक शांति का, जो शांति के प्रतीक हैं, उन्होंने पूरे देश को एक संदेश दिया कि युद्ध हमेशा हमेशा के लिए, थोड़ी सी घटना के ऊपर उन्होंने अपना वो सोचा कि युद्ध से कोई बात नहीं, युद्ध से कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। तो क्या एक कसम खा ली, सभी को संदेश दिया कि युद्ध कोई रास्ता नहीं है। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि युद्ध कोई भी समाधान नहीं है, युद्ध से कोई भी समाधान नहीं हो सकता। महाभारत की बात देखिए, कोई भी युद्ध हुआ उसमें इर्द लॉस हुआ, लेकिन भी उसमें फ़ायदा तो कोई होता नहीं। तो ये हमारी विनती रहेगी कि ऐसी सोचें, देश के लिए सोचें, देश से अपनी भारत माता से प्रति सोचें। देश से बड़ा मानव के लिए कोई धर्म नहीं है। धर्मो रक्षी रक्षा धर्मो हमें हंसता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो हम सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, मैं कहता हूँ हमारी वही निष्ठा है, वही हमारा स्थान है, वही हमारी सोच है, वही हमारा भाव है। जो भाव हमारा आज से 36 साल पहले था वही भाव आज है कि हमारा देश, हमारी भारत माँ, इसके अंचल को कोई व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति हासिल। और इन लोगों को जैसे महबूबा जो एक देश की, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की चीफ मिनिस्टर ही हैं, बड़ा मैं कहता हूँ, मैं तो क्या शब्द बोलूँ अपने मुँह से कि उन्होंने क्या बोला है, वो क्या सोचते हो आप अभी तक देश का ही तो खाते हैं और बात क्या करते हैं। आपका दिमाग कहाँ पर चला गया। ना ही उनका कोई बयान ठीक, ना ही उनका कोई विज़न वो है, ना ही हमारे चीफ मिनिस्टर का जो विज़न है वो ठीक। तो हम इस बात को वी वुड लाइक टू कंडेम दिस थिंग कि उनको इंस्टेड ऑफ टू अप्रिशिएट कि, लेकिन उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं, उन लोगों को आप प्रमोशन दे रहे हैं जिन्होंने इस किस्म का घिनौनी हरकत की है जो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ इनके लिए कोई भी मतलब कोई किसी किस्म का जो मैं कहता हूँ मानसिकता ये नहीं बरती जाए कि इनको, मैं कहता हूँ इनको सलाखों के विषय हमेशा हमेशा के लिए इन लोगों को, और कड़ी सज़ा की हम डिमांड करते हैं कि इनके लिए बहुत सज़ा होनी चाहिए। दैट शुड बी एन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। दैट आई वुड लाइक टू से, दैट ऑल वी वुड लाइक टू से दिस सक्सेस में जो भी है कि उनको वो सज़ा होनी चाहिए जो वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखें, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी उन्होंने जो काम किया है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बुरा है। थैंक यू वेरी मच।